So guys, welcome back to my channel विकास द ट्रेडर। और आज डेट है 19 जनवरी। और निफ्टी का 25,700 पुट में मैंने एंट्री किया हूँ 650 क्वांटिटी के साथ। और 1500 800 माइनस 143 प्लस 149 13। तो कॉस्ट के आसपास चल रहा है मेरा। आप लोग देखोगे तो यहाँ पे हम्म, ठीक है, 20 रुपए के आसपास एसएल मैंने डाल दिया है। और टारगेट ओपन है 1:2 के अराउंड। जब आएगा फिर मैं इसको ट्रेल करना शुरू करूंगा। अ, और यहाँ पे इंडेक्स आप देख सकते हो, यहाँ पे एक हर्डल है 25,530 के आसपास एक सपोर्ट जोन है, इसीलिए थोड़ा सा ये टाइम स्पेंड कर रहा है। अगर निकल जाएगा तो अच्छा खासा टारगेट आज मिलेगा नीचे। स्पेस है ट्रैवल करने के लिए आज निफ्टी को। आ, कहीं ना कहीं एक अच्छा बड़ा टारगेट के लिए मैं आज प्लान करूंगा। सो जो भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। अभी तो 800 हजार 1500 का आसपास प्रॉफिट चल रहा है। जो भी होगा मैं अपडेट करता हूँ। सो गाइज, टाइम हो रहा है 9:40। और हमारा एक एसएल हो गया था पुट में, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया है। सपोर्ट एरिया में थोड़ा सा पुल बैक गया यहाँ पे, लाइक 20-25 पॉइंट। हमारा 30 पॉइंट का एसएल था, बट ये 25 पॉइंट चला गया तो हमारा एसएल कट गया। सपोर्ट एरिया में है, कहीं ना कहीं बाय स्ट्रांग है। फिर से अगेन उस प्राइस में आया, बल्कि थोड़ा सा और नीचे आया। मैंने एंट्री किया हूँ। मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ। ओके, ऑल पोजीशन ठीक है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं आपको 1300 1400 का अराउंड दिख रहा होगा, क्योंकि पहले से 1300 का एक्सेल था। उसके बाद दोबारा मैंने एंट्री किया है ऑप्शन की, सेम प्राइस में एंट्री किया हूँ। जब मतलब ये नहीं कि इंडेक्स आ गया यहाँ पे मैंने एंट्री किया, ऐसा नहीं है। जब दोबारा ऑप्शन गया उसी प्राइस में, जैसे 170 2.65 पहला बाइंग प्राइस था। उसके बाद जब ऑप्शन एसएल एक बार देने के बाद फिर से जब ये 173 के अराउंड गया, तब मैंने एंट्री किया हूँ। यहाँ पे 1000-2000 का प्रॉफिट होगा इस वाला जो एंट्री है, इसलिए थोड़ा सा कम दिख रहा है हमारा लॉसेस से। टारगेट ओपन है, टारगेट सेम है, जो सिमिलर मेरा प्लान था वही है। जस्ट बिकॉज की एक सपोर्ट एरिया है हमारा, एसएल चला गया। हमने दोबारा री एंट्री किया है सेम स्ट्राइक प्राइस और सेम जगह से, और सेम डायरेक्शन में ही हमने एंट्री किया है। इस बार दोबारा अगर एसएल चला गया तो हम डे क्लोज कर देंगे, क्योंकि पुट साइड का जैसे मेरा व्यू है, पुट साइड में जा ही नहीं रहा है। और कॉल साइड का सिनेरियो बनने से पहले दोबारा फिर से पुट साइड का सिनेरियो बन गया। तो कहीं ना कहीं मैंने इस जगह पे एंट्री किया है, और ये रेड कैंडल जो है उसके ऊपर मेरा एसएल है। अगर ये इस रेड कैंडल के ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे एसएल भी चला जाएगा, और मैं अपना डे क्लोज कर दूंगा। अदरवाइज मैं इसको होल्ड करूंगा, क्योंकि अभी टाइम 9:40 9:45 है। अभी पूरा का पूरा टाइम पड़ा हुआ है, मैं उसको ट्रेल कर सकता हूँ। जो भी करके मैं इसको मैनेज करूंगा, और जो भी करूंगा मैं आप लोग को बताता हूँ। तो गाइज, अभी टाइम हो गया है 10:03। और जो हमारा डायरेक्शन है वो कहीं ना कहीं अ, ठीक ही हमने चूज किया है, बट जस्ट बिकॉज की मॉर्निंग का वोलाटाइल में एसएल हो गया। मैंने फिर दोबारा इसमें री एंट्री किया हूँ। और इस बार का जो था, इस रेड कैंडल के ऊपर का हमारा एसएल था। ऑलमोस्ट एसएल छूते छूते निकल गया है, आप लोग देख सकते हो। कहीं ना कहीं यहाँ मेरा एंट्री हुआ, री एंट्री इस पॉइंट पे हुआ था। और ये इस कैंडल में ये लगभग मुझे यहाँ पे 10-11 हजार का लॉसेस अगेन दिखा दिया था। ठीक है, फिर अगेन मैं मेरा स्टॉप लॉस प्लेस था, और मैं पेशेंसफुली अपना वेट कर रहा था। तो इसने क्या किया, फिर उसी सेम कैंडल जाके हैमर जैसा क्लोज कर दिया ऑप्शन में। उसके बाद फिर जो ऑप्शन में जो पहले हाई लगाया था उसके ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। मैं अभी ट्रेलिंग नहीं किया हूँ, हमारा एसएल जो ट्रेल करना होता है ना, वो अभी नहीं किया हूँ।
मैं अभी आप लोगों के सामने एसएल ट्रेल करूंगा। मैं अपना एसएल जो है वो 50% ट्रेल कर दिया। ठीक है, पहले 20 पॉइंट का था, अब मैं 10 पॉइंट कर दिया हूँ। अब ये अभी यहाँ फिक्स रहेगा। कब तक? जब तक ये अभी रेड रेड कैंडल बना रहा है 3 मिनट्स में, जब तक एक ग्रीन कैंडल बनाए और उसका लो ब्रेक करे। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये यहाँ पे एक सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड। ओके, अब ये क्या करे, जब तक रेड कैंडल बना रहा है मैं अपना एसएल ट्रेल नहीं करूंगा। जब यहाँ पे एक मैं इसको हटा देता हूँ, हाँ बताता हूँ आपको। ठीक है, अब यहाँ आता है और यहाँ पे जैसे ये रेड कैंडल बनाते जा रहा है। ठीक है, रेड कैंडल बनाते जा रहा है। यहाँ पे एक ऐसे मान लीजिए ग्रीन कैंडल बनाता है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी एक ग्रीन कैंडल बनता है। इसका कलर में करते हैं ग्रीन। ठीक है, ग्रीन कैंडल बनाता है और ऑप्शन में वहां पे रेड कैंडल बन जाएगा। ठीक है, ग्रीन कैंडल बनता है और ग्रीन कैंडल का जब ये लो ब्रेक करेगा, ठीक है, जब ये ग्रीन कैंडल बनाएगा और उसका लो ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे एक स्विंग मिलेगा मुझे। तो इस स्विंग के ऊपर इसको मैं ट्रेल करके ले आऊंगा और ऑप्शन में भी उसी जगह पे, यानी कि ऑप्शन में क्या होगा, एक रेड कैंडल बनेगा ऐसा। ठीक है, तो और रेड कैंडल का हाई ब्रेक कर देगा, तो इस रेड कैंडल की नीचे में ट्रेल कर लूंगा अपना ट्रेलिंग एसएल। तो इस तरीके से करता जाऊंगा डे एंड तक, मतलब 3:15 तक अगर कुछ हाथ में नहीं आया, मतलब 3:15 तक अगर मेरा टारगेट नहीं आया, तो मैं इस तरीके से ट्रेलिंग करता रहूंगा। अगर 3:15 के बीच में ऑप्शन में 200 पॉइंट अगर कैप्चर हो गया, तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर दूंगा। अभी वो सिनेरियो बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी एक रेड कैंडल बन रहा है। इस रेड कैंडल बनाएगा और लो ब्रेक करेगा। इसके बाद फिर मैं अपना एसएल ट्रेलिंग के लिए सोचूंगा। ठीक है, जो भी है मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। सो गाइज, अभी टाइम हो गया है 10:29। यानी कि साढ़े दस के आसपास। अब देखिए, अगर मैं इसको टाइटली ट्रेल करता, अब मैं गेम में नहीं होता, क्योंकि ये जो एक शॉर्ट पुल बैक आया, क्योंकि आज बहुत फास्ट सेलिंग तो है नहीं, स्लो एंड स्टडीली सेल हो रही है। इस तरीके से पुल बैक मारते मारते सेलिंग हो रहा है। तो अगर मैं इसको टाइटली ट्रेल कर लेता यहाँ पे, या यहाँ पे, अब मैं गेम में नहीं होता, मैं चला जाता, तो छोटा सा एक प्रॉफिट लेके फिर निकल जाता। ठीक है, तो क्योंकि मैं उसको स्विंग बाय स्विंग ट्रेल कर रहा हूँ, अब मैं इसको कॉस्ट के ऊपर ले आऊंगा। ठीक है, अभी ये स्विंग बन गया। मार्केट मतलब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ले आता हूँ, ताकि समझने और ड्रॉ करने में और समझने में इजी हो जाएगा। सो अब क्या हुआ, ये एक स्विंग बना के आया। ठीक है, और ऑप्शन ने भी एक स्विंग बना के गया। अब मैं इसको कॉस्ट में ट्रेल करूंगा। आप कहोगे कि ये तो 30-40 पॉइंट है। मैं 30-40 पॉइंट के लिए मार्केट में नहीं आता हूँ। ठीक है, मैं लॉसेस देता रहता हूँ कंटिन्यूअसली और बड़ा प्रॉफिट के लिए प्लान करता हूँ। एनीवे, मैं इसको अब मैं आ जाऊंगा यहाँ पे ट्रेल करके। ठीक है, अब यहाँ से अगर मार्केट ऐसे ले जाता है तो ले जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसके नीचे मार्केट निकलेगा तो हमारा प्रॉफिट होता रहेगा। देखो यहाँ पे स्टिल अगर देखेंगे, जहां मार्केट चल रहा है वहां से 20 पॉइंट का मैंने स्कोप दिया है। तो यहाँ से फिर से अगर मार्केट आ जाता है, फिर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना, फिर हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाएगा और कहीं ना कहीं यहाँ एक डब्ल्यू पैटर्न भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर मार्केट को जाना नहीं है तो बेटर है कि हम निकल जाएं। सो गाइज, टाइम हो रहा है 10:45। सो अभी मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। देखिए, मैं रीजन बताता हूँ, अब मैं टोटल पोजीशन दिखा देता हूँ। पहला पोजीशन में हमारा लॉसेस था 15 के अराउंड, सॉरी 13 के अराउंड। सेकंड में हमें 13 के अराउंड का प्रॉफिट भी दिखाया है। ठीक है, यानी कि पहला जो एसएल हुआ था उसको क्रॉस करके 1:2 चला गया मेरा। ठीक है, जब ये वापस आया, मैं कहीं ना कहीं कॉस्ट में निकला हूँ, और ये कम से कम एटलीस्ट मेरा ब्रोकरेज तो निकलेगा। ठीक है, आ, यहाँ एसएल हिट करने के बाद मार्केट
नीचे आने की कोशिश कर रहा है। बट एक प्राइस एक्शन समझते हैं, जब मार्केट यहाँ आया, ठीक है, एक लोअर हाई लगाया, फिर आया, एक लोअर लो लगाना चाहिए, उसने क्या किया, जस्ट टच किया फिर चला गया, फिर आया फिर टच किया फिर चला गया। और मैं यहाँ पे पहले 50% मतलब मेरा 10%, 10 पॉइंट का, सॉरी 20 पॉइंट का एसएल को मैंने ट्रेल करके 10 में ले आया था। फिर मैंने कहीं ना कहीं इसके आसपास भी ले आया था, मतलब यानी कि जब ये यहाँ चल रहा था, कहीं ना कहीं मैं बहुत पीछे था, 20 पॉइंट 30 पॉइंट पीछे था। फिर ये एक बार ट्राई किया, दो बार ट्राई किया, नहीं जा पा रहा है, ठीक है। अब ये बायर का जो स्विंग था, इसी के आसपास मैंने अपना एसएल ट्रेल कर लिया, और मार्केट मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट कर दिया। अभी क्या है कि जब एक एसएल हो जाता है मार्केट में, तो थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ता है। मार्केट वैसे भी थोड़ा बहुत ज्यादा ट्रेंड दिख नहीं रहा है, क्योंकि अ, जो प्रॉफिट है वो पहले ही कैंडल में चल गया। मार्केट थोड़ा सा 50 पॉइंट के आसपास गैप डाउन खुला, और खुलते ही एक सेकेंड, 50 पॉइंट के आसपास गैप अप खुला, और खुलते के साथ साथ ये 100 पॉइंट मूव कर दिया। तो वैसे भी हमारा प्रॉफिट इंट्राडे में जा चुका है हाथ में। हमने कहीं ना कहीं 150 120 पॉइंट मार्केट चलने के बाद हमने एंट्री किया। उसके बाद फिर जब हमने एंट्री किया, मार्केट एक सपोर्ट जोन पे आ गया, हमारा एसएल चला गया। फिर भी हमने दोबारा एंट्री की है। दोबारा एंट्री करने के बाद मार्केट फिर हमें 1:2 दिखाया। 1:2 दिखाने के बाद फिर दोबारा एसएल लेने का कोई मतलब तुक नहीं बनता। और कोई बात नहीं, सरवाइव करेंगे मार्केट में, तो कल भी ट्रेड कर सकते हैं, परसों भी ट्रेड कर सकते हैं। आज कॉस्ट टू कॉस्ट निकले हैं, कोई दिक्कत नहीं, कल हम ट्रेड कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।